मेरे दोस्तों तवज्जो की जरूरत है। आज हमें चाहिए कि अब हालत हाजिरा के तनाजुर में हम समझें कि आज हम कुरान से दूर जा रहे हैं। यही वजह है कि आज गैर कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज गैर कुरान को शाइर इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। जब तुम कुरान के पढ़ने वाले बन जाओगे, नमाजी बनोगे, जब तुम्हारी मस्जिदें जब नमाजियों से भरती हुई नजर आएंगी, तुम्हारे सरों पर जब टोपियां होंगी, तो बातिल ताकतें तागुती ताकतें लर्जा बरंदाम हो जाएंगी, उनके जिस्म पर राशा तारी हो जाएगा और ये वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान गाफिल लगी है, मुसलमान नमाज का पढ़ने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बातिल ताकतें ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान रोजा रख रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया ये बातिल ताकतें जान जाएंगी और उनकी नजर जाएगी जंगे बदर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के मैदान बदर जहां 313 कुरान के पढ़ने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, मदीने वाले आका की सुन्नतों पर अमल करने वाले, वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि नबी का गुलाम, नमाज का पढ़ने वाला जब किसी मैदान में जाता है तो इस्लाम का झंडा लहरा दिया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत न तकवे पर, न ताअत पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। न तकवे पर, न ताअत पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बरादरान इस्लाम, आज का ये प्रोग्राम है अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। आज का हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अफजाल साहब ने जो ये गुलशन सजाया है, जामिया इस्लामिया हनफिया जो ये गुलशन सजाया है, माशा अल्लाह, आज हर साल की तरह हर साल आप देखते हैं अपने माते की निगाहों से आप हजरात बड़ा पुरकैफ मंजर आप मुलाहजा फरमाते हैं कि हर साल यहाँ से कुरान के हाफिज फारिग होते हैं, कुरान के कारी फारिग हो रहे हैं। कुरान के सीने में जिन्होंने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है, अल्लाह अकबर, वो तलबा यहाँ से हर साल फारिग होते हैं। आज भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कारी अफजाल साहब, मौलाना अफजाल साहब को और उनके तमाम मदरसे के असातिज़ा को कि उन्होंने बड़ी अर्करेजी से इस गुलशन को सजाया, जलसे का एहतमाम किया, इंतजाम और इंसराम किया, उलमा को मदऊ किया। अल्लामा आकिल साहब क़िबला शारिह बुखारी अल्लाह अकबर दारुल उलूम मंज़र इस्लाम का तशरीफ लेकर आए हैं। अन करीब आप देखेंगे कि दो दूल्हा नजर आएंगे, कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के हाफिज दूल्हा की शक्ल में बैठे हुए नजर आएंगे। अरे दूल्हा एक तो वो दूल्हा होता है कि जिसकी शादी होती है, जिसे बीवी मिलती है, बरादरान इस्लाम। लेकिन ए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, वो भी दूल्हा बनता है, उसके गले में हार डाले जाते हैं और सर पर सेजा सजाया जाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन ये भी दूल्हा होते हैं, ये कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के हाफिज, ये भी दूल्हा होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क मैं आपको बताता चलूं कि जिसकी बीवी आती है वो एक दिन का दूल्हा होता है, वो एक दिन का दूल्हा होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए कि जिसने कुरान को हाफिज कर लिया, जो कुरान का हाफिज बना, जो कुरान का कारी बना, जो कुरान का आलिम बना, जो कुरान का मुफस्सिर बना, जिसने कुरान के माना मफाहिम और इसके मतलब को समझा, जानते हो ये कैसा कैसा दूल्हा बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये दुनिया में रहता है तो पूरी जिंदगी दूल्हा बनता है और मरने के बाद जब उठेगा तो कुरान की बरकत से मैदाने महशर में इसका चेहरा जगमगाता होगा। मैदाने महशर में भी दूल्हा की उठाया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान के हाफिजों की शान है, जी जी जी, क्या पैगाम है। कुरान के कारियों की शान है, समझे ना। अब ये सोच रहे होंगे यार ये तो अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, ये खुद मौलवी है तो मौलवियों की तारीफ कर रहे हैं। कारी साहब देखिए जरा, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, बड़े मुखलिस लोग हैं भाई, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, समझे ना।
और हमारे मौलाना अफजाल साहब का तो हाल ये है कि कभी कहीं है और कभी कहीं है, हर वक्त मदरसे की सोच। जब भी फोन पे बात होती है मदरसे का जिक्र है, मदरसे का जिक्र। अल्लाह ताला इसे यूनिवर्सिटी बना दे, मेरा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसे जामिया बना दे, बड़ा जामिया अल्लाह ताला इसको बना दे। बरादरान इस्लाम, मेरे दोस्तों, अपनी बख्शिश का सामान तैयार करो। मेरा कहना है, देखो सुनो, दौलत सब कमाते हैं, सबकी नियत होती है, अल्लाह सबको साहिबे सरबत बना दे, हलाल रिस्क हलाल माल अल्लाह सबको अता फरमाए, आमीन। समझे ना है। और लेकिन ऐ मेरे अजीजों, कुरान करीम खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाओ। जानते हो ये तलबा, इनका कितना मकाम, कितना इनका मकाम और रुतबा कितना ऊंचा है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर, लाइक मुबारकबाद है जो तलबा को खाना खिलाते हैं, लाइक मुबारकबाद है कि जो तलबा को खाना खिलाते हैं। इन बच्चों का मुबारक कदम तुम्हारे घरों में जाता है, अल्लाह अकबर। अरे जिनके घरों में इन तलबा का कदम जाता है उनका मकाम तो बड़ा अरफा आला है, लेकिन जिस घर के रास्ते से ये गुजर के चले जाएं, जिस रास्ते से ये गुजर के चले जाएं, उस रास्ते का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर, जिस घर में चले जाएं तो उसका मकाम कितना अरफा आला होगा। बरादरान इस्लाम, इस बात का दावा मैं नहीं करता कि इनका मकाम और रुतबा बहुत अरफा आला है, इस बात का दावेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि जब हमने हदीसों को टटोला, हमने हदीसों को पढ़ा, बुखारी का मुताला किया, मुस्लिम शरीफ का मुताला किया, तिरमिज़ी शरीफ का मुताला किया, हमने अबू दाऊद को खोल कर देखा, सुनने इब्ने माजा को पढ़ा, मिशकात शरीफ के अबवाब को हमने देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार ने हमें कुरान के पढ़ने वालों का मकाम बताया, कुरान के आलिमों का मेरे मुस्तफा ने हमको मकाम और रुतबा बताया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि जिसके घर में मदरसे का बच्चा खाना खाता है, जानते हो उस घर का मकाम कितना आला होता है। क़ौला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सर्रा अन यंजुरा इला उतक़ाइल्लाहि तआला मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो इंसान ये चाहता है कि मैं जन्नती लोगों को देखूं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती लोगों को देखना चाहते हो? अरे भाई देखना चाहते हो ना यार, गर्दन रख रही है, कुछ बात है क्या? कोई बात है? हर इंसान ये चाहता है कि मैं जहन्नम से आजाद हूँ। जी जी, अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। बात समझ में आ रही है ना? हर इंसान ये चाहता मैं जन्नती को देखूं। अरे बात समझ में आई है कि यार कोई जन्नती आदमी देखने मिल जा। अरे भाई, अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बनोगे, जन्नतियों की सोहबत में बैठोगे तो वो तुम्हें जन्नती बातें बताएगा। बात समझ में आ रही है ना? सुनो जरा, जन्नतियों को देखना चाहते हो तो जन्नती जानते हो कौन लोग हैं? जिस पर मेरे मुस्तफा ने अपने फरमाने आलीशान से मोहर लगाई है। मेरे आका ने अपनी ज़बान फैज़ान तर्जमान से मेरे मुस्तफा ने अल्लाह अकबर जन्नतियों पर मोहर लगाई। और याद रखो, हर बात गलत हो सकती है, जमाने के अंदर इनकलाब आ सकता है, कायनात उलट पलट हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। नबी का फरमान, नबी का कौल, नबी की हदीस कभी गलत नहीं हो सकती। जानते हो जन्नती कौन लोग हैं? ऐ मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया है, मेरे आका फरमाते हैं वो मदरसे में चला जा, फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना। जितने कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस जमात को जहन्नम से आजाद कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह ने इनको जहन्नम से आजाद कर दिया है। ये मदारिस इस्लामिया के तलबा, अल्लाह अकबर, ईमानदारी से इतने इतने अजीब सी जबान हमने बोलता हुआ पाया कि बाद लोग कहते हैं कि मदारिस के तलबा जब रास्तों से निकलते हैं तो हमने खुद देखा, अपने कानों से सुना, कोई कह रहा है मिस्कीन आ रहा है, कोई कहता है गरीब आ रहा है, कोई कह रहा है यतीम आ रहा है। बरातरान इस्लाम, ये मदारिस के पढ़ने वाले तलबा क्या किसको क्या हक बनता है? क्या इनको यतीम कहोगे? क्या
इनको मिस्कीन कहोगे? क्या इनको आप गरीब कहोगे? नहीं नहीं, जो कुरान का पढ़ने वाला होता है वो कभी गरीब नहीं होता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अरे कुरान का पढ़ने वाला अल्लाह ताला ने इसको इतना अमीर बना दिया है कि मदरसे का पढ़ने वाले तलबा, कुरान के पढ़ने वाले, कुरान का हिफ्ज करने वाले जिस घर में चले जाए अपना कदम रख दें, मदरसे के पढ़ने वाले तलबा जिस घर में खाना खाना चले जाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों की बरकत से उस घर के अंदर रहमतों के दरिया बहा देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर। एक बुजुर्ग थे, तवज्जो चाहता हूँ, एक बुजुर्ग थे, एक मर्तबा आए, एक साहब थे, एक बुजुर्ग की बारगाह में आए, आकर कहने लगे हजरत काम भी करता हूँ लेकिन कारोबार नहीं चलता, बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा परेशान हूँ, कारोबार नहीं चल के दे रहा है, मैं क्या करूँ, कोई वजीफा बता दीजिए। मुश्किलों ने घेर लिया, आलाम मसाइब के बादल मेरे ऊपर टूट रहे हैं, ऐ मेरे सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद आप कोई वजीफा बता दीजिए। अल्लाह अकबर। वक्त के शेख ने कहा था, पीरे कामिल ने कहा था क्या तेरे पास कोई मदरसा है? कहने लगे हाँ। उन्होंने कहा एक बच्चे को अपने घर ले जा खाना खिलाने के लिए। जी वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? एक बच्चे को अपने घर ले जा खाना खिलाने के लिए। उन्होंने एक बच्चा अपने घर ले गए कि खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए। खाता रहा, महीनों गुजर गए लेकिन कारोबार डाउन। फिर आए, कहने लगे कि हुजूर मैंने आपने एक बच्चे को कहा था मदरसे के खाने के लिए, मैं तो ले गया लेकिन मेरा कारोबार तो जूं का तू है, अभी इसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही है। आपने तो कहा था। तो पीरे कामिल ने कहा कि एक बच्चा और लेके जा। सुभान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि एक बच्चा और लेके जा, समझे ना। उन्होंने एक बच्चा और लिया, ले गए। बरादरान इस्लाम महीनों गुजर गए। महीनों गुजर जाने के बाद फिर आए और आकर कहने लगे कि हजरत आपने तो ये कहा था एक बच्चा और लेके जा, दो बच्चों को मैं खाना खिला रहा हूँ, मेरे तो घर में खुद खाने के लिए ना है, आपने एक भेजा उसके बाद दूसरा भी भेज दिया, अभी तो मेरा कारोबार बड़ा डाउन है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं करूँ क्या? तो पीरे कामिल ने कहा एक बच्चा और लेके जा। सुभान अल्लाह। 3 बच्चे हो गए। बरादरान इस्लाम अब जरा गौर करो, अल्लाह अकबर। तीसरा बच्चा जब वो लेकर गए, चंद महीने गुजरे लेकिन अब की बार वापस ना आए। साल गुजर गया, वो वापस आए। आने के बाद जब पीरे कामिल की बारगाह में आए, दस्तबोसी की, उसके बाद पीरे कामिल ने कहा था अब बता तेरा क्या हाल है, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है, तेरे घर में रिस्क में बरकत कैसी है, बता दे। मुस्कुराने लगे और कहने लगे सरकार मेरे मुकद्दर का सितारा तुलू हो चुका है। आपने कहा था ए मेरे पीर और मुर्शिद मैंने जिन तलबा को खाना खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से मुझे इतना मालदार बना दिया, इतना अमीर बना दिया है कि आज की तारीख में मेरी बस्ती के अंदर उन तलबा के कदमों की बरकत से मुझसे ज्यादा मालदार नहीं है। खिला भी रहा हूँ, मदरसे को दे भी रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। क्या बात है। बरादरान इस्लाम अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ और अपने बच्चों को खैरियत से है। इमरान भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, तलबा को अपने घरों पर खाना खिलाओ। आज का हाल तो ये बन चुका है कि जब घर में शादी होती है ना, कभी किसी प्रधान की दावत करने जा रहा है, कभी किसी MP की दावत करने जा रहा है, कभी डॉक्टर की दावत, कभी मास्टर की दावत, कभी इंजीनियर की दावत। बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे घर में बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स मेरे घर में आएंगे, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे इज्जत मिलेगी, मेरा चर्चा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुसलमान यही सोचकर अल्लाह अकबर दावत कर रहा है। वलीमे की दावत, शादी की दावत, मंगनी की दावत, अकीके की दावत, डॉक्टर को बुला रहा है लेकिन मदरसा के तलबा को नजरअंदाज कर देता है। जब तीजे का वक्त आता है, अरे इमाम साहब से कह दे, कारी साहब से कह दे मेरे घर में तीजा है, 20 में आ रहा है, 20 में की दावत कर रहा है,
40 में आ रहा है, 40 में की दावत कर रहा है, बरसी आ रही है, बरसी की दावत कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमान, जब तेरे घर में शादी हुई तो तूने अपने मदरसे के तलबा को बुला जा, तूने उलमा को बुला जा। तेरे घर में अकीका हुआ, तूने उलमा को छोड़ा, तूने इंजीनियर को खाना खिला जा। अरे नादान शोहरत के तलबकार, काश अगर तो इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर के साथ साथ अगर तुम मदरसे के तलबा को भुला देता, अल्लाह तबारक व तआला उनके मुबारक कदमों की बरकत से तेरे घर में रिस्क के दरिया बहा देता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत। ये कुरान है, ये कुरान का एजाज है मुसलमानों। यतीम कहते हो, मिस्कीन कहते हो, 1 लाख रुपए कमाने वाला, 1 लाख मौलवी की 15,000 की आमदनी का मुकाबला नहीं कर सकता डंके की चोट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बात समझ में आई? अच्छा लिबास, साफ सुथरा, नमाजी। यार जो नमाजी बन जाओ उससे अच्छा इंसान कौन होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो नमाजी बन जाए उससे बड़ा अच्छा इंसान कौन होगा? ऐ मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को फातिल बनाओ, अपने बच्चों को बरातरान इस्लाम कुरान का दीन का सिपाही बना दो। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाया, कारी बनाया, और जब तुम्हारा इंतकाल होगा, बरातरान इस्लाम तुम्हारे पास लाखों अरबों खरबों रुपया क्यों ना सकी, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत काम आने वाली नहीं है। आज की इस पाकीज़ा रात में, आज की इस मुकद्दस रात में ये पैगाम मैं तुमको देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, लेकिन तुमने अगर मदरसा इस्लामिया हनफिया के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा जा, कारी बना जा, हाफिज बना जा, जब तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम्हारा जनाजा सजा होगा, तो ऐसे वक्त में तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बदअकीदा ना आएगा। तुम्हारा अपना बेटा खड़ा होगा सीना तान कर कि अपने बाप की नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा खुश नसीब है वो बाप कि जिसने अपने बेटे को कुरान का कारी बना जा और पढ़ने के बाद उसने अपने बाप की नमाज़े जनाजा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी। चाहत कुरान की, बरातरान इस्लाम बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए हवा के तेज झोंकों से बगावत की है, तोड़ कर रस्म सियासत का तिलस्म हमने बस नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा इस्लामिया हनफिया जिंदाबाद। यहाँ के असातिज़ा के इल्म अमल में अल्लाह ताला बरकत